बड़ी खबर आ रही है। मोकामा गोलीकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। तो बाढ़ कोर्ट में अनंत सिंह ने किया है सरेंडर। कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो बेऊर जेल लेकर पहुंचने वाले अनंत सिंह को मोकामा गोलीकांड में सरेंडर किया है, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल लाया गया है। तो वहीं अनंत सिंह पर हुई गोलीबारी मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कर दिया है सरेंडर। मामले में दूसरे पक्ष से मुख्य आरोपी सोनू सिंह और कुख्यात रोशन सिंह को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तो कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है अनंत सिंह को। पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में बुधवार की शाम को हुई गोलीबारी मामले में 3 केसेस दर्ज किए गए थे। सोनू, मोनू और अनंत सिंह को भी आरोपित बनाया गया। सोनू की मां उर्मिला कुमारी, ईंट भट्ठे के मुंशी मुकेश कुमार और पुलिस की तरफ से अलग अलग केस किए गए हैं। सोनू, मोनू और अनंत सिंह के समर्थकों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। मोकामा, बाढ़ समेत अन्य इलाकों में भी छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच सोनू सिंह और रोशन सिंह गिरफ्तार हो गया, जबकि अनंत सिंह ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस उन्हें बेऊर जेल लेकर पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही है मोकामा गोलीकांड में सरेंडर। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। सरकार का होता है और पीछे रहिए ना भैया। आपके खिलाफ बहुत आरोप भी लगाए गए हैं। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। सरकार का होता है ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो मुकामी विधायक सर अंदर है क्या? जी, वो माननीय न्यायालय के समक्ष समर्पण की। सर कितनी दिनों की सर अभी न्यायिक हिरासत की मांग आपने की है सर? अभी कोर्ट के समक्ष ये आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली है, हम लोग बाहर में हैं, हमने जाके अंदर देखा है। अभी हम लोग आगे की प्रक्रिया विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो आगे होगी। बुधवार की रात में जो है मोकामा में प्रखंड के नौरंगा जलालपुर में हुई गोलीबारी के आरोप में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह जो नामजद अभियुक्त पुलिस के द्वारा बनाया गया था, वो उन्होंने आज बार सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। वहीं कोर्ट ने उनको आत्मसमर्पण करने के बाद जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल पटना भेज दिया है। वहीं पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत कुमार सिंह को जो है बाढ़ कोर्ट से बेऊर जेल के लिए ले जाया जा रहा है और 14 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में जो है भेजा गया है। बाढ़ से कशिश के लिए अजय कुमार मिश्रा। तो बाढ़ सिविल कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर किया। उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है और बाढ़ के बेऊर जेल उनको भेजा जा रहा है। तो कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी। बेऊर जेल लेकर पहुंचने वाली है पुलिस अनंत सिंह को। असल में गोलीकांड का यह मामला है। तो मोकामा के नौरंगा पंचायत का यह मामला है, जहां गोलीकांड हुआ था और उस बीच उससे पहले सोनू और रोशन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, लेकिन फिलहाल इधर से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन अनंत सिंह ने खुद आकर बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसके बाद उन्हें बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। तो पुलिस उन्हें बेऊर जेल लेकर पहुंचने वाली। आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे अनंत सिंह की गाड़ी के आसपास लोग खड़े थे उनको सुनने के लिए। उनसे जब पूछा गया कि आपने सरेंडर किया, आपको जेल भेजा जा रहा है, उनका हाँ तो जेल जा रहे हैं। तो अनंत सिंह अपने उसी अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं। तो सलाखों के पीछे है सरकार। कोर्ट ने 14 दिन की दी न्यायिक हिरासत। बेऊर जेल लेकर पहुंचने वाली है पुलिस। गोलीकांड मामले में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, जिस तरह से अनंत सिंह को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, पर अनंत सिंह ने जाकर खुद सरेंडर कर दिया है और खेल थोड़ा दूसरी तरफ घूमता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, सबसे पहली बात यह है कि अनंत सिंह का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है बिहार में। वो भले ही मोकामा से कई बार चुनाव जीते हैं, चाहे निर्दलीय जीते या फिर किसी दल के टिकट पे जीते, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ताजा स्थिति यह है कि वो किसी भी समय बेऊर जेल पहुंच सकते हैं। हम बेऊर जेल के ठीक सामने मौजूद है और बेऊर जेल के बाहर सुरक्षाकर्मी ठीक ठाक संख्या में मौजूद है और अनंत सिंह कभी भी यहाँ पे जेल अनंत सिंह
सिंह को चूंकि 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत दी गई है, लिहाजा उन्होंने पहले बाढ़ में उन्होंने सरेंडर किया, अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है और यह थोड़ी ही देर में वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, अनंत सिंह पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कासिम की एक कोई भी हो अगर वो अपराधी है तो उसे अपराधी की तरह ही उसके साथ कानून का व्यवहार होता है। अब भले कुछ लोग उसे रॉबिन हुड का संज्ञा दे, कुछ लोग इसे मसीहा बता दे, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, किसी ने सरकारी व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ बगैर किसी सद्भावना की कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि बिहार में नीतीश कुमार का शासन है, जदयू के लोग, भाजपा के लोग कहते हैं ये और खुद जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, अपराधी कोई भी हो वो जेल में जाएगा। तो आज अब जदयू को, बिहार सरकार को इस बात को सिद्ध करना था कि जो उसका सुशासन का दावा है, जो रोल ऑफ गवर्नेंस का दावा है, तो उस रोल ऑफ गवर्नेंस की बात सिद्ध होनी चाहिए। और इसी क्रम में अनंत सिंह ये जान रहे थे कि ज्यादा ड्रामा करने से, ज्यादा भागदौड़ करने से फायदा नहीं है, उन्हें अल्टीमेटली सरेंडर करना होगा, क्योंकि पुलिस का शिकंजा कसेगा। अलग अलग धाराओं में उनके विरुद्ध केस दर्ज हुआ है। तो अब अनंत सिंह जो है अब वो जेल में रहेंगे। लेकिन प्रीतम, एक बात इससे उठती है कि जिस तरह से अगर गिरफ्तारी होती तो बात दूसरी थी, लेकिन सरेंडर करने से कहीं ना कहीं अनंत सिंह को एक मॉरल हाई ग्राउंड जरूर मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अपराधियों को कोई मॉरल नहीं होता, ये सब बातें बहुत ये होती कि उनको ये बातें बिल्कुल बेमानी है। जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका कोई मोरल नहीं होता है, और वो उसके लिए मोरालिटी, उसके लिए मानवता, उसके लिए इंसानियत जैसी चीजें नहीं होती, चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। तो ये तो मुझे ये लगता है कि उनको सरेंडर करने से या फिर उनके ना सरेंडर करने से उनका मोराल होता। मोराल क्या होता है? मोराल होता है नैतिकता, मोराल होता है बढ़िया काम करने से। अगर आप कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं, लेकिन प्रीतम अभी उन्होंने सरेंडर किया है प्रीतम, और उसके बाद जब ये मामला ट्रिब्यूनल में चलेगा, जब इस पर बहस होगी, तब पता चलेगा कि जुर्म उन्होंने किया है या नहीं। लेकिन ये तो सरेंडर किया है उन्होंने। आरोप लगाए गए हैं खुद उनकी जो पत्नी है वो सरकार को सपोर्ट कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार उन्हें बचा रही है। सरकार का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। अब देखिए, हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि अब जो है यहाँ पे बेऊर जेल में जो है आसपास जो है आवाजाही बढ़ गई है, और अब देखिए कि अब उनका काफिला, आनंद सिंह का काफिला कभी भी यहाँ पहुंच सकता है, कभी भी आनंद सिंह यहाँ पे आ सकते हैं। और कहते हैं कि अनंत सिंह जिस एक लंबी जद्दोजहद के बाद जेल से बाहर आए थे, वो दोबारा जेल, अभी वो हम ये नहीं कह सकते वो जेल जा रहे हैं, वो दोबारा जो है उन्हें हिरासत में भेजा गया है। और इसी अनंत सिंह जेल से बाहर आए, इसके लिए कई तरह के प्रयास अलग अलग स्तर से किए गए थे। और इसी क्रम में हमने देखा था 2024 में किस तरह का सरकार बनाने और बचाने के दौरान किस तरीके से राजनीतिक खेल खेला गया था। उस राजनीतिक खेल का एक ही मकसद था कि अनंत सिंह किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाए, वो अनंत सिंह जेल से बाहर भी आए। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आए, हम उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे। ये कौन है, मैं दिखाता हूँ, ये कौन है? अच्छा, ये अनंत सिंह के परिवार के सदस्य हैं, वो जो आ रहे हैं और वो धीरे धीरे मीडिया से बात करेंगे। कहो बेस स्थिति यही है कि कासिफ के अनंत सिंह आने वाले हैं, और वो कुछ ही देर में अब जो है वो सरकारी मेहमान बनने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो सरकारी मेहमान बनने वाले हैं और सरकारी मेहमान बनेंगे। जी 14 दिनों की उनको कस्टडी दी गई है, तो तय है कि इन 14 दिनों में इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जिस तरह से गोलीकांड हुआ है, ये तय है कि क्राइम तो हुआ है, तो क्या इसको लेकर के 2 लोग पहले से भी प्रीतम गिरफ्तार हैं और बाकी छापेमारियां भी चल रही हैं पुलिस की? पुलिस का काम है अपने अपने ढंग से कार्रवाई करना। पुलिस का काम होता है वो जांच करना। और बिहार पुलिस का जो इकबाल है, जिस तरह से कहा जाता है कि ना किसी को फंसाना है ना किसी को बचाना है, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। किसी ने अगर गलती की है तो चाहे वो कितना भी बड़ा उसका मजबूत बैकग्राउंड क्यों ना हो, कितना ही बड़ा उसका जनाधार क्यों ना हो, भारत में हमने वैसे भी देखा है कि बड़े बड़े जो जनाधार वाले नेता है उन्हें कानून के राज के आगे नतमस्तक होकर जेल जाना पड़ा है। ये बात अलग है, बाद में वो उसी कानून
कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल से बाहर आए हैं। जब लालू यादव जेल में जा सकते हैं, उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमों का केस हुआ था और फिर हमने देखा था कि वो फिर हालांकि वो बाहर आ गए हैं इसी तरीके से ये सोचना कि वो उनका मोराल बहुत ऊंचा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने गलती की है तो वो जेल जाएंगे ही। अभी तो उन्होंने सरेंडर किया है, अभी उन्हें 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत दी गई है। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। बहरहाल फिर मैं कह रहा हूँ काशिफ कि जितनी लंबी जद्दोजहद हुई थी, उस लंबी कहानी का एक ही सारांश ये था कि अनंत सिंह को जेल से बाहर किया जाए। अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन अब वो उन्होंने गलती की है और वो जा रहे हैं। जी काशिफ जी, कितना वक्त है प्रीतम अभी अनंत सिंह को पहुंचने में? बस वो आने वाले हैं। देखिए गाड़ियां आ रही है, देखिए आप सीधे देखते हैं पटना पुलिस की गाड़ी है और ये देखिए बारी बारी से गाड़ी जा रही है। मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ ये देखिए ये अनंत सिंह का काफिला था। अनंत सिंह का काफिला बेऊर जेल पहुंच चुका है। बाढ़ सिविल कोर्ट में अनंत सिंह ने किया था सरेंडर। जी प्रीतम, तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। अनंत सिंह पहुंच चुके हैं बेऊर जेल और उनका कारवां पहुंच चुका है। पुलिस की सुरक्षा के बीच वहां पहुंचे हैं। मीडिया को बिल्कुल इग्नोर करते नजर आए अनंत सिंह और पुलिस की तरफ से भी सीधे वो अंदर चले गए। तो मोकामा गोलीकांड में सरेंडर किया है अनंत सिंह ने, जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह ने किया है सरेंडर। असल में मामला ये गोलीकांड का है जो मोकामा के नौरंगा पंचायत की ये घटना थी जहां गोली चली थी। उससे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, सोनू सिंह और रोशन सिंह। लेकिन अब अनंत सिंह, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनंत सिंह की। अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंच चुके हैं। उन्होंने सरेंडर किया था गोलीकांड मामले में। अब उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है और 14 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जांच चलेगी। हम आपके अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल काशिफ आप देख सकते हैं कि वो हम लोग अंदर गए थे, वो अंदर जेल जा चुके हैं। और हमारे पीछे देखिए ये लिखा हुआ है आदर्श कारा बेऊर पटना, और इसी के अंदर जेल गए हैं। और वो देखिए अनंत सिंह का कंबल है, जो लाया जा रहा है, चूंकि ठंड का मौसम है, रात में ठंड बढ़ जाती है जेल में, वैसे भी रात में ठंड बढ़ जाती है। तो देखिए वो कंबल अंदर पहुंचाया जा रहा है और उनके संबंधी है, उनके परिवार के लोग हैं और वो अब अंदर जा रहे हैं। अनंत सिंह को अंदर जेल भेजा जा चुका है और कंबल है। तो बाकी जो दूसरी चीजें होती हैं, अनंत सिंह को चूंकि वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका भी एक ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बात यह है, लबुलवाब ये है कि अनंत सिंह जो है अब वो जेल जा रहे हैं। उनके इलाके के लोग जो है काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए वीआईपी भी है, ये वीआईपी भी अनंत सिंह के लिए। ये ट्रॉली बैग है, इस ट्रॉली बैग से अनंत सिंह का सामान जाएगा। देखिए ये सामान है, ये देखिए ये ट्रॉली है और इस ट्रॉली के जरिए उन्हें अंदर पहुंचाया जा रहा है और ये उन्हें अंदर लाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह जेल से निकले थे, फिर जेल की यात्रा शुरू हो गई। तो बेऊर जेल लेकर उनको पुलिस पहुंची है। अनंत सिंह गोलीकांड मामले में उन्होंने सरेंडर किया और अब मोकामा गोलीकांड में सरेंडर के बाद बेऊर जेल उनको लाया गया। प्रीतम, जिस तरह से उनके समर्थक वहां मौजूद हैं, जिस तरह से आपने कहा कि पूर्व विधायक रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो तय है कि अभी जो स्थिति है जहां बाढ़ जेल में, बेऊर जेल में जो नजर आ रही है स्थिति, उससे समझ में आ रहा है कि अनंत सिंह के आने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वहां। क्या कहेंगे? ये देखिए ये किसके लिए है सर? ये किसके लिए है? बॉस का है, किनका? बॉस का साहब जी। हाँ, अनंत सिंह का। आपको हम लोग उनका समर्थक हैं। समर्थक है जी। ये कंबल है और क्या क्या साथ में लेके आए हैं? सब सारा उनका जो व्यवस्था जो रहेगा ना। हाँ, इस तरीके से उन्होंने हम नहीं जानते। तो ये देखिए अनंत सिंह के समर्थक थे, अनंत सिंह के सगे संबंधी थे जो कंबल लेके आए हुए हैं और ये कंबल जो है ये अंदर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन शायद ये कंबल वापस कर दिया गया है। हमें लगता है भैया ये कंबल वापस किया गया क्या? नहीं, जाएगा अंदर, जाएगा अंदर जाएगा ये कंबल, ये अंदर जाएगा। लेकिन अनंत सिंह जो है वो चले गए हैं। कुछ और गाड़ियां आ रही हैं, कुछ और गाड़ियां हैं आ रही हैं। तो अनंत सिंह जो है अब जेल के अंदर है। अनंत सिंह अब सरकारी मेहमान है और उन्हें अब अंदर कर दिया गया है। वह 1 घंटे तकरीबन 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले उन्होंने बेर कोर्ट में, माफ कीजिएगा, बाढ़ कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था और
अब जो है अनंत सिंह अंदर है। अब उनके जो वकील होंगे वो अपने ढंग से कानूनी प्रक्रिया करेंगे। वो उनके लिए कोर्ट से जमानत की मांग करेंगे, बेल की मांग करेंगे और माननीय कोर्ट इस पे निर्णय करेगी कि उन्हें बेल मिलती है या फिर जेल मिलती है या फिर उनका जो उनकी न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई जाती है। ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि अब जो है अनंत सिंह के लिए एक नई मुसीबत शुरू हुई है और अनंत सिंह को जो है कुछ नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जी कासिम जी प्रीतम, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह जेल से निकले थे और अब फिर से जेल की यात्रा शुरू हो गई है। तय है अभी तो जुडिशियल कस्टडी है 2 हफ्ते की, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने खुद कहा कि माननीय कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर उनका भविष्य टिकेगा। क्या बताएंगे आप? देखिए एक कहावत है कासिम, फिर तेरी कहानी याद आई। अनंत सिंह जहां से चले थे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अनंत सिंह मोकामा के इलाके में बेहद ही लोकप्रिय नेता है और उन्होंने बिना किसी जात पात के, बिना किसी धर्म के उन्होंने हर तबके की मदद की है और उन्हें वहां के लोग प्यार करते हैं। तभी तो वो निर्दलीय 20,000-25,000 वोट से जीत के आते हैं। तभी तो उनकी पत्नी चुनाव जीतती है। एक तरफ एनडीए की लहर हो या फिर महागठबंधन की लहर हो, लेकिन इस सब के बावजूद अनंत सिंह ने जब भी अपने आप को आजमाया है मोकामा और टाल के इलाकों में, लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है। लेकिन कुछ गलतियां लोगों से हो जाती है। अनंत सिंह से भी गलती हुई है और सबसे बड़ी बात वो है कि वो उनकी पत्नी या अनंत सिंह जिस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं उस सरकार की यूएसपी है भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद और अपराध के खिलाफ लड़ाई। ये जदयू के लोग कहते हैं, खुद बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो ट्रिपल सी, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, वो इससे कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। अनंत सिंह को जेल भेजकर सरकार ने एक बात ये सरकार की तरफ से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि बिहार में जिस 2025 में जिस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और शासन के इकबाल के मुद्दे पर नीतीश कुमार साल 2025 में मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार का इकबाल अभी तक कायम है। नीतीश कुमार अभी भी कानून एवं व्यवस्था के मसले को लेकर संवेदनशील है और अपराधी चाहे कितना बड़ा हो उसको सरकार प्रीतम क्या अनंत सिंह के सरेंडर में कहीं ना कहीं विपक्ष का जो प्रेशर था उसका भी हाथ है? जिस तरह से तेजस्वी यादव इस कांड को लेकर, गोली कांड को लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा जब पिछले बार महागठबंधन की सरकार थी तो दानापुर के इलाके में बालू के वर्चस्व को लेकर आरा दानापुर के इलाके में जबरदस्त ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। तब भाजपा के लोगों ने कहा था कि राजद सत्ता में है इसलिए नीतीश कुमार इनको साथ दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार सह नहीं दे रही थी, लेकिन चूंकि भाजपा विपक्ष में थी तो उसका बोलना काम था और अगर कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है तो विपक्ष का काम होता है उस मुद्दे को उठाए। आज वही काम आरजेडी के लोग कर रहे हैं और खुद जिस तरह से तेजस्वी यादव इस मसले पे आए। देखिए बिहार का एक सामाजिक समीकरण है और उसी सामाजिक समीकरण के अंतर्गत जो है उसी सामाजिक समीकरण के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति काम करती है। जिस तरीके से अनंत सिंह को पूरा सपोर्ट मिलता है, जैसे पटना से आप बख्तियारपुर से आगे बढ़ेंगे और पूरा लखीसराय बढ़िया का जो इलाका है जहां पे अनंत सिंह के समर्थन में लोग बोलते हैं, केवल एक तबका नहीं बोलता है बल्कि बाकी सारे तबके के लोग अनंत सिंह को एक मुफ्त सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के सामने ये बात थी कि केवल अनंत सिंह के भरोसे पूरी बात नहीं कही जा सकती है। फायरिंग होती है, मामूली घटना नहीं है। राजधानी से पटना हेडक्वार्टर से मज 40-50 किलोमीटर की दूरी पे अगर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है तो सरकार का एक इकबाल होता है। शासन व्यवस्था इकबाल से चलती है। शासन व्यवस्था का एक असूल होता है कि अगर किसी ने गलती की है तो वो बचेंगे नहीं, तो उसी कड़ी के तहत कार्रवाई हुई। इससे पहले आपको याद होगा कि 2014-15 में भी अनंत सिंह के सरकारी आवास में तब हथियार बरामदगी के मामले में पुलिस अंदर तक चली गई थी। तब लालू यादव नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे थे और उस वक्त भी सरकार ने दिखाने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी अपराधी होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और तब उनका कार्रवाई की गई थी। आज अनंत सिंह को फिर दोबारा जेल के अंदर जाना पड़ा है। अब 8 महीने के बाद 9 महीने के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव है
मोकामा में उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी जीत का अंतर काफी कम हुआ है। उनकी पत्नी मात्र 15,000 मतों के अंदर से चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि अनंत सिंह की जीत का अंतर 25 से 30,000 के आसपास था। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बात फिर वही है कि अनंत सिंह, जब आपको याद होगा जब पिछले साल इसी 2024 के जनवरी महीने में जब सरकार का पहिया घूम रहा था, सरकार में जब भाजपा आ रही थी और आरजेडी बाहर जा रही थी, तो उस सरकार को बचाने के लिए कई स्तरों से प्रयास किया गया था। कई विधायकों को इधर से उधर किया गया था। खुद आरजेडी के आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद विधानसभा की कार्रवाई में उन्होंने अपना पाला बदला था और वो फिर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए थे। और उसके साथ साथ प्रहलाद यादव भी आए थे और अनंत सिंह की पत्नी भी साथ में आई थी। तब बाद में जब बेल मिला, जब अनंत सिंह को जेल से बेल मिली, तो आरजेडी के लोगों ने कहना शुरू किया कि इसी समझौते के तहत अनंत सिंह की पत्नी सरकार को सपोर्ट करे और अनंत सिंह जेल से बाहर आए, चेतन आनंद सरकार को सपोर्ट करे और उनके पिता आनंद मोहन सरकार से बाहर आए। हालांकि एक नियम होता है, नियमों के तहत ही वो बाहर आए होंगे, लेकिन परसेप्शन एक अवधारणा होती है। भारत जैसे देश में, बिहार जैसे देश में अवधारणा की लड़ाई बड़ी मायने रखती है। अवधारणा यही बनाई गई कि चूंकि चेतन आनंद ने सरकार को सपोर्ट किया था तो आनंद मोहन बाहर आ गए, अनंत सिंह की पत्नी ने सरकार को सपोर्ट किया था, अनंत सिंह बाहर आ गए। हम यही कहेंगे कि ये पूरा कानून व्यवस्था का मुद्दा है। विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन यकीन मानिए कि चूंकि सरकार में भाजपा भी है और भाजपा का भी कहना है कि अगर किसी ने भी किसी तरह कोई कार्रवाई की है, गलती की है, कानून को हाथ में लिया है, तो भाजपा को भी दिखाना पड़ेगा कि वो इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और भाजपा और नीतीश कुमार, चूंकि कानून व्यवस्था के मसले पर दोनों दल की राय कमोबेश लगभग एक होती है और दोनों का सीमेंटिंग फैक्टर बिहार में यही रहा है। भाजपा और जदयू को जोड़ने वाला जो फैक्टर था बिहार में, कानून व्यवस्था का मुद्दा था। और चूंकि ये मुद्दा सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, तो सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। सलाखों के पीछे पहुंच गए अनंत सिंह, आखिरकार सरेंडर किया उन्होंने बाढ़ सिविल कोर्ट में। गोलीकांड मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर किया है। फिलहाल उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी गई है पुलिस को और अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर पता चलेगा कि अनंत सिंह का भविष्य क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।